साल 2019 को प्रयागराज में 50 दिन तक चलने वाले कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ का राजस्व मिला था। विदेशों से आए हुए टूरिस्ट की वजह से एयरलाइंस कंपनीज को 1.5 लाख करोड़ रुपए मिला। इसके अलावा 49,000 टूर ऑपरेटर, 95,000 पर्यटन और मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को भी रोजगार मिला था और ये बड़े पैमाने पर देखने को मिला। अब उससे पहले कि आप ये सवाल करें कि भारत में मंदिर कमाते तो बहुत हैं, लेकिन उनकी कमाई जाती कहां है, वो इस अकूत पैसे को खर्च कहां पर करते हैं, तो इसको आप ऐसे समझिए। केरल का पद्मनाभ मंदिर वेतन और आने वाले भक्तों पर करोड़ों रुपए सालाना खर्च भी करता है। विशाल खजाने के बावजूद मंदिर की आय का अधिकांश भाग व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है और कोरोना संकट के दौरान मंदिर का व्यय उनकी आय से अधिक हुआ था। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट द्वारा अपनी आय का 50% हिस्सा मेडिकल और एजुकेशन जैसे कामों में खर्च किया जाता है। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सड़क निर्माण, जल प्रबंध और शिरडी हवाई अड्डे के विकास के साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष में भी इस पैसे का योगदान रहता है। अब इकोनॉमी की बात हो ही रही है, कमाई और खर्च की बात भी हो रही है, तो फिर टैक्स की बात भी उठती है। इसको लेकर आपको ये बता देते हैं कि किसी भी धार्मिक संस्थान पर कोई टैक्स का प्रावधान नहीं है। धार्मिक संस्थानों को मिले हुए दान को आय नहीं माना जाता है और इसीलिए ना उस पर आयकर लगता है, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता, ना कोई सेल्स टैक्स या फिर सर्विस टैक्स लगता है। अब एक दिलचस्प चीज भी आपको बता देती हूं। देखिए, भारत के अलावा भी दुनिया के बहुत से देशों में धर्म को इकोनॉमिक्स और देश की अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक बड़े योगदान के तौर पर देखा गया है, जैसे कि सऊदी अरब। सऊदी अरब में हर साल होने वाला हज भी आस्था के अर्थशास्त्र का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अमेरिका जैसे देश में भी आस्था की इकोनॉमिक्स की बड़ी जिम्मेदारी है। अमेरिका में आस्था का अर्थशास्त्र अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में अर्थव्यवस्था में कुल हिस्सेदारी इसकी 91 लाख करोड़ रुपए की है। धार्मिक जलसे में 32 लाख करोड़ का व्यापार होता है। धार्मिक संस्थाएं 23 लाख करोड़ रुपए कमाती हैं। धर्म से जुड़े हुए व्यवसाय में 33 लाख रुपए की आमदनी होती है। बहरहाल, आस्था और अर्थव्यवस्था के कनेक्शन पर जितना कहा जाएगा कम होगा, लेकिन टीवी पर हमें समय सीमा के कायदे कानून में चलना होता है और इसीलिए फिलहाल इतना ही। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि मंदिर ही क्यों बनवाना है, तो उसको ये कार्यक्रम हमारा इंडिया स्टोरी जरूर दिखा दीजिएगा। बताइएगा कि कैसे करोड़ों लोगों की आस्था देश की अर्थव्यवस्था का मेकओवर करती है, कैसे किसी जगह पर एक मंदिर बनाने से उस जगह का अर्थतंत्र का एक एपिसेंटर क्रिएट होता है और ऐसे छोटे छोटे एपिसेंटर किस तरीके से दुनिया के नक्शे पर भारत को अर्थव्यवस्था का एपिसेंटर बना देते हैं।